नारद जी कहते मैंने तीर्थों में भ्रमण किया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। घूमते घूमते मैं वृंदावन आया और वृंदावन में जमुना के तट पर देखा एक स्त्री युवती विलाप कर रही थी। उसके आसपास दो बूढ़े पड़े थे, एक बुढ़ा इधर पड़ा एक बुढ़ा इधर पड़ा, और वो युवती उन दोनों के बीच में खड़ी होकर कभी उसे देखती कभी उसे देखती और रोती। कई स्त्रियां उसकी सेवा में वहां उपस्थित थीं। नारद जी वहीं से गुजरे, वृंदावन की ये घटना। तो नारद जी ने सोचा कोई होगी, कोई मामला होगा, लेकिन उस स्त्री ने नारद जी को देखा और बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु, हे संत, एक क्षण के लिए रुक जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी रुक गए। उस देवी ने कहा कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम, हे मुनिवर, आपका दर्शन समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम, भगवत भक्तों का दर्शन, संतों का दर्शन पाप को नष्ट कर देता है और पुण्य का प्राकट्य हो जाता है। इसी पंक्ति का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि संत दरस जिमि पातक करई, संतों के दर्शन से पातक टल जाता है। संत का मतलब बोले जो भगवत प्रेमी हो, भगवान का प्रेमी हो। नारद जी परम भागवत हैं, सदा भगवान का गुणगान करते रहते हैं। उस देवी ने कहा महाराज आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है, आपने बड़ी कृपा की, मेरे दुख को आप दूर करो। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हो, कहां से आई हो? कासित्वम काविमौ, देवी आप कौन हो? ये आपके अगल बगल पड़े ये बूढ़े कौन हैं जो बेहोश पड़े, आपका परिचय? तो उस देवी ने कहा मैं भक्ति हूं। उस देवी ने कहा मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों बेटे हैं। बोले आप जवान हो, ये बूढ़े हो गए? उस देवी ने कहा हाँ महाराज मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है एक का नाम वैराग्य है, लेकिन ये दोनों बूढ़े हो गए कलयुग के प्रभाव से। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। बूढ़े होने का मतलब हैं तो लेकिन किसी काम लायक नहीं। बूढ़े का मतलब यही होता है। कोई बूढ़े हो तो बुरा मत मानना, ये व्यावहारिक बातें हैं। बूढ़े तो यहां बहुत से लोग हैं, वृद्ध लोग बैठे हुए। बूढ़े का मतलब होता है कि व्यक्ति तो रहता है, उसकी उपस्थिति होती है, उसकी संख्या गिनी जाती है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है। तो बूढ़े का मतलब यही हुआ यहां पर कि व्यक्ति की सत्ता तो है लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। सत्ता है लेकिन सामर्थ्य नहीं, कर कुछ नहीं सकता। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं तो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। और भक्ति जवान है, वो दोनों बूढ़े हैं। बूढ़े का मतलब कि उनसे कुछ होने वाला नहीं, वो असमर्थ हो चुके। और इसी कारण से भक्ति दुखी है कि ये दोनों पुत्र मेरे असमर्थ हो। यही हमारे आपके जीवन की स्थिति है। हमारे आपके हृदय में भक्ति तो है और भक्ति जवान है। वो भक्ति खींच करके आपको वृंदावन, चित्रकूट, द्वारिका, बद्रीनाथ कहां कहां ले जा रही है। तभी तो जा रहे हो। भक्ति न होती तो काहे को जाते? भक्ति न होती तो कथा का आयोजन क्यों करते? सबको लेकर के आना, सबको संभालना, करना, ये सब कहीं न कहीं भक्ति हृदय के अंदर बैठी है। उस भक्ति का ही परिणाम है, उसकी प्रेरणा।
लेकिन भक्ति तो ठीक है, लेकिन भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य कमजोर पड़े हैं, वो किसी काम लायक नहीं। आपकी भक्ति ठीक है, लेकिन आपके भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, असमर्थ हैं, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। ना आपका वैराग्य मजबूत हो रहा है, ना आपका ज्ञान मजबूत हो रहा, भक्ति हो रही। भक्ति के द्वारा आप कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन न ज्ञान मजबूत हुआ, न वैराग्य मजबूत हुआ। वही संसार की लिप्सा, वही संसार का धर्म, और वही मोह, वही दुख चारों तरफ से घेरे हुए हैं। न ज्ञान ठीक हो पाया, न वैराग्य ठीक। ये बड़ी विचारणीय बात है। ये भागवत की कथा केवल कहानी नहीं है, जीवन दर्शन है। आपके जीवन में क्या हो रहा वो ये दर्शाता है। इस दर्पण में अपने जीवन को देख लो। जैसे दर्पण में कुछ नहीं होता, दर्पण में कोई आकृति नहीं, कोई प्रकार नहीं, वो तो निर्गुण है। लेकिन उस दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखेगा, और आपकी कमियां भी दिखेंगी उसमें, आपकी अच्छाइयां भी उसमें दिखेंगी। आप अगर काले हो तो दर्पण बताएगा ये काले हैं। नाक टेढ़ी है तो दर्पण कहेगा हाँ नाक टेढ़ी है, वो झूठ नहीं बोलेगा। अब उस दर्पण में अपने आप को देखकर अपनी कमियों को दूर कर लो, अपने को संवार लो, सुधार लो। उसी प्रकार भगवान की ये कथा, ये शास्त्र श्रीमद् भागवत वो दिव्य दर्पण है, जिसे सुनते हुए आप अपने आप को इसमें निहारो। हम कहां हैं, हमारी क्या स्थिति है, फिर हम अपनी उन कमियों को दूर कर लें। ये दर्पण हमें संवार दे, हम सज जाएं। यही ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ थे। भक्ति महारानी ने कहा इनको आप ठीक कर दो, ये ठीक हो जाएं तो हमारा दुख समाप्त हो जाए। ज्ञान वैराग्य अगर ठीक नहीं है तो भक्ति करते हुए भी व्यक्ति को दुख होगा। ये संसार की परिस्थितियां आपको विचलित करती रहेंगी, और ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो गए तो संसार की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्रों को आप ठीक कर दो, कोई उपाय करो। नारद जी ने पूछा आप आई कहां से हो, ये बताओ। तो भक्ति महारानी ने कहा मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ। गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, गुर्जरे जीर्णताम गता। और फिर यहां से जब मैं आगे बढ़ी तो उत्तर भारत में जब वृंदावन पहुंची तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर के मैं नवीन हो गई, जवान हो गई। भक्ति महारानी कहती उत्पन्न हुई दक्षिण भारत में भक्ति महारानी, और वहां से चल करके उत्तर भारत आ रही। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, इन प्रांतों को पार करते हुए भक्ति महारानी वृंदावन पहुंची। भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ। इसलिए आज भी जो भक्ति द्रविड़ देश में मिलती है वो भक्ति अभी भी उत्तर भारत में लोगों के अंदर नहीं देखी जाती। कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि द्रविड़ के बड़े बड़े महापुरुषों ने, आचार्यों ने जो भक्ति के विषय में अनुभव किया है, जो लिखा है, वो जब पढ़ो, सुनो, समझो तब बात समझ में आए। द्रविड़ देश में 12 आलवार हुए, जिन आलवारों ने भगवान के प्रेम में विभोर होकर के जो गाया है, उसी से भक्ति का मार्ग इस कलयुग में प्रशस्त हुआ है। भूत योगी, सरो योगी, महद योगी, भूतम सरश्च महदा वयवट्टनाथ, श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन, भक्तांघ्रेणु पर काल यतीन्द्र मिश्रान, श्रीमत्पराम कुशमुनिम प्रणतोस्मि। इन आलवार संतों ने ही भक्ति के मार्ग को अपनी गाथाओं में स्पष्ट किया है। इसीलिए द्रविड़ देश में आज भी
उन आलवारों की गाथाओं को मंदिर मंदिर में गाया जाता है, भगवान को सुनाया जाता है। वो गाथाएं भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। उसकी द्रविड़ वेद संज्ञा है। द्रविड़ वेद माने द्राविड़ामनाय, और वहीं से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तर भारत में जाते जाते भक्ति बेचारी जीर्ण हो गई। गुजरात आते आते जीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन यहां से वृंदावन जाने पर फिर भक्ति ठीक हो गई। वृंदावनम पुनः पाप्य, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। भक्ति ने कहा वृंदावन में आकर के मैं तो नवीन हो गई, मैं तो जवान हो गई, मैं ठीक हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े पड़े, इनको आप ठीक करो। तब नारद जी ने सोचा चलो इनको कुछ उपनिषद सुना दें, वेद वेदांत सुना दें तो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नारद जी ने वो ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता सुनाई। और गीता एक बार नहीं कई बार सुनाया। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, हिले डुले फिर वैसे ही पड़े रहे। नारद जी ने बहुत प्रयास किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। इसके बाद भी जब नहीं उठे तो ज्ञान वैराग्य के कान के पास अपना मुख ले जाकर के नारद जी ने जोर से चिल्ला करके कहा, रे वैराग्य प्रबुध्यताम। अरे वैराग्य उठ जाओ। ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम। अरे ज्ञान जल्दी से उठ जाओ। रे वैराग्य प्रबुध्यताम। कैसे? बोले मुखम संयोज्य करणांते। अपने मुख को ज्ञान वैराग्य के कान के पास ले जाकर, जैसे कोई व्यक्ति जगाने पर न जागे तो आदमी झल्ला करके क्या करता, बोले उसके कान के पास जाकर के चिल्लाता, अरे उठो, तो चौंक करके उठ जाए। नारद जी ने सोचा वैसे नहीं उठ रहे हैं तो इनके कान में चल करके उठ। मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्। बड़े उच्च स्वर में नारद जी ने कहा, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान उठ जाओ। लेकिन वो दोनों ऐसे सोए थे महाराज कि नारद जी के जगाने पर भी नहीं उठे। थोड़ा हिले डुले, उसके बाद फिर अंगड़ाई ली, सोने लगे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वेद वेदांत उपनिषद गीता सुनाने पर भी न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। कान में मुंह लगा करके चिल्लाने पर भी नहीं उठे कान। अब इसका तात्पर्य क्या है? बोलो इसका तात्पर्य यही है कि कितना भी वेद वेदांत उपनिषद और गीता सुन लो, लेकिन गारंटी नहीं है कि ज्ञान वैराग्य तुम्हारा जग जाएगा। नारद जी जैसे व्यक्ति वेद वेदांत और गीता सुना रहे हैं, लेकिन न ज्ञान जगा न वैराग्य जगा। वेद वेदांत उपनिषद और गीता को बार बार सुन लेने से ज्ञान जग जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात, नारद जी ने उनके कान में जाकर के मुंह लगा करके बोल करके जगाया, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, नहीं उठे। इसका मतलब बोले नारद जैसे गुरु तुम्हें मिल जाएं और तुम्हारे कान में फूंक दें, जाकर के मंत्र दे दें। ये कान में मुंह सटा करके बोलने का मतलब क्या है? मंत्रोपदेश। गुरु जी जब मंत्र देते हैं तो कैसे देते हैं? कान में ही तो बोलते हैं। बोले नारद जैसे गुरु तुमको मंत्रोपदेश कर दें, उसके बाद भी ज्ञान वैराग्य जगेगा? बोले कोई गारंटी नहीं जगेगा। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई और नारद जी चल पड़े कोई उपाय ढूंढे। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी उस सत्कर्म की परिभाषा को समझने के लिए निकले और सनकादिकों से मिले। ये जो घटना घटित हुई बद्री नारायण में, नारद जी ने कहा मेरी यही समस्या है, ज्ञान वैराग्य को कैसे ठीक करें। गीता सुनाया, उपनिषद सुनाया, नहीं जगे। कान में चिल्लाया, फिर भी नहीं जगे। अब मैं क्या उपाय करूं? यही उपाय ढूंढने में निकला हूं। तो सनकादिकों ने कहा, सनकादिकों ने उत्तर दिया, बोले नारद परेशान मत हो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। क्या करना होगा? सनकादिकों ने कहा
कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। तुमको ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा। ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? ज्ञान यज्ञ के लिए कै बाई कै का मंडप बनाना पड़ेगा, कितने कुंड रहेंगे, कितने कुंटल आहुतियां देनी पड़ती हैं, कितने ब्राह्मण आएंगे, कौन कौन से मंत्रों का पाठ होगा। सनकादिकों ने कहा ये सब नहीं होता ज्ञान यज्ञ में। बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत शुकादिभिः। सनकादिकों ने कहा नारद, ज्ञान यज्ञ के लिए सबकी जरूरत नहीं, ज्ञान यज्ञ में तो श्रोता बैठ जाएं और वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुनावें। उस कथा को श्रोता लोग श्रवण करें, उस कथा का पान करें। वक्ता और श्रोता के द्वारा कही और सुनी गई जो भागवत की मंगलमयी चर्चा है, इसी का नाम ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हो द्वारिका में आकर। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जब आयोजन होता है तो पोस्टर बैनर पर क्या लिखा रहता है? श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ। ये महायज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो सनकादिकों ने कहा ज्ञान यज्ञ करो, श्रीमद् भागवत का आयोजन करो, भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएंगी, ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। वेदांत उपनिषद, वेद, गीता, ये सब सुन करके भी जो ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, उन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए सनकादिकों ने भागवत की कथा का संकेत किया। नारद जी ने कहा कहां कथा होगी? बोले चलो हरिद्वार में। बद्रीनाथ धाम से उतर करके सनकादिक आए और गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ। नारद जी आयोजक, सनकादिक वक्ता बने। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पहुंच गईं। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। और हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कथा सुनने के लिए आए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात, ये सब बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग कथा सुनने आए। और जब कथा हुई तो उस कथा में भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ गए और युवा हो गए। सनकादिकों ने भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए भागवत की विधि बताई। दिना नाम नियमो नास्ति। भागवत की कथा सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, जब सुनना चाहो तब सुनो, किसी भी महीने में सुनो, कभी भी सुनो। और भागवत की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिसने मनुष्य जीवन पाकर के भागवत की कथा नहीं सुनी, वो व्यक्ति क्या है? तो सनकादिक कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। इस जीवन को पा करके आजन्म मात्रमपि, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, ये न सठे न, जिस सठ ने, जिस दुष्ट व्यक्ति ने सुख शास्त्र कथा न पीता, इसका एक नाम है सुख शास्त्र, इस कथा को जिसने नहीं पिया, वो क्या है? मनुष्य जीवन उसे मिला, मानव जीवन पाकर के उसने कथा नहीं सुनी जीवन पर्यंत, तो वो प्राणी कैसा है? सनकादिक कहते हैं चांडाल वच्च
वो चांडाल है। चांडाल कौन होता है? बोले मनुष्यों में ही चांडाल एक जाति होती है जो कुत्ते का मांस पका करके खाए, उसको चांडाल कहते हैं। कुत्ता अगर छू जाए, कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो कपड़े के सहित स्नान करना पड़ता है, तब वो पवित्र होता है। आजकल तो बड़े शौक से लोग कुत्ता पालते हैं और कुत्ता उनके बिस्तरवे पे बैठता है, गोद में बैठ जाता है। ऐसे लोग महाराज चांडाल हैं। चांडाल उन्हीं की समझो। अरे काहे नहीं बोलेंगे महाराज, शास्त्र की बात कहनी। आप जो कहोगे वो थोड़ी बोलेंगे, हम तो शास्त्र जो कहेगा। देखो, कुत्ते का शास्त्र में बड़ा निषेध है। पुराणों को पढ़ लो, धर्मशास्त्र को पढ़ो। धर्मशास्त्र एक व्यवस्था है, आपकी सुविधा के अनुसार धर्मशास्त्र नहीं होता। धर्मशास्त्र के अनुसार हमको आपको रहना पड़ता है। हमको जिसमें सुविधा लगे धर्मशास्त्र हमारी बात का मंडन कर दे, हम जो गलत सही करें धर्मशास्त्र उसी को सही बता दे, बोले ऐसा नहीं होता। स्मृतियों में लिखा है, जब कोई व्यक्ति कुत्ते का स्पर्श करने के बाद बिना स्नान किए भोजन कर ले और जल ग्रहण कर ले तो स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। पूछो क्यों? बोले इंद्र को इस बात की प्रसन्नता हो जाती है कि अब इस जीवन में वो 100 अश्वमेध यज्ञ भी करे तो मेरे पद को प्राप्त नहीं कर सकता। उससे इंद्र निर्भय हो जाते हैं। हाँ, इंद्र को भय समाप्त हो जाता है। बोले अब ये अश्वमेध भी करे तो हमारे पद को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वान स्पर्श के बाद बिना स्नान के इसने अन्न ग्रहण कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वान के प्रति, कुत्ते के प्रति हमारा कोई द्वेष है। अगर वो बीमार हो तो उसकी दवा कर दो, उसे छुओ, उसे उठा करके बैठा दो, उसे पट्टी बांध दो। लेकिन ये सब करने के बाद कपड़े के सहित फिर स्नान करके अपने घर के अन्य कार्य में लगो। मर्यादा है। डॉक्टर भी किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद सब कपड़ा उतार करके हाथ पैर धो करके पवित्र होकर के तब अपने घर में जाते। सेवा धर्म बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन सेवा के नाम पर, जीव के नाम पर हम कुछ भी करें, धर्म अधर्म के अंतर को न समझ सकें, तो ये अच्छी बात है। तो कुत्ते का स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। और अगर व्यक्ति ने स्नान नहीं किया और वो पूजा कर रहा है, कोई भी कर्म कर रहा है, उसके सारे कर्म व्यर्थ। और वो जिसको छू देगा उसको भी स्नान करना पड़ेगा कपड़े के साथ। और बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हम तो सब कह देंगे इसी में, और सारी दुनिया सुनती है। आज सवेरे ही जा रहे थे द्वारिकाधीश मंदिर में, तो एक कुत्ता बैठा था, तो एक सज्जन उसको उठाने लगे हाथ से छू करके। हमने कहा इशारे से करो, हमने कहा आप दूर हटो, अब आप हमको मत छूना, नहीं हमको स्नान करना पड़ेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन बातों को जीवन में आचरण में लाएं। जीवन जितना पवित्र होगा, जितना विचारवान आप बनेंगे, क्या छूना है क्या नहीं छूना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इन विषयों पर जितना हम विचार करेंगे उतना ही हमारा जीवन सात्विक बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। जीवन को दिव्य बनाने का यही तरीका है। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। इन विधानों के द्वारा हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। तो जिस कुत्ते का स्पर्श निषेध है, स्पर्श हो जाए तो सचैल स्नान माचरेत, कपड़े के सहित स्नान करना चाहिए। उस कुत्ता को जो पाले और जब कुत्ता मर जाए तो उसका मांस पका करके खा जाए, उसको कहते हैं चांडाल। उसकी चांडाल संज्ञा होती है। चांडाल की छाया भी पड़ जाए तो उसे अपवित्र माना गया।
सनकादिक कहते हैं कि इस मानव जीवन को पाकर के जिसने भागवत कथा नहीं सुनी वो चांडाल है। इतनी बड़ी उपमा दी। चांडाल वच्च आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत। वो चांडाल ही नहीं है। अब दूसरी बात करें, खरवत। खर माने गधा, वो गधा है। लोग कहते हैं ये बहुत बड़े गधे हैं। तो बहुत बड़ा गधा कौन है? बोले जो जीवन में कथा नहीं सुना, उससे बड़ा गधा कोई हो ही नहीं सकता। वो जीवन भर गधा का गधा ही रहेगा। क्यों? बोले कथा अगर नहीं सुनी तो आदमी नहीं बन पाएगा। कथा सुन करके ही मानव में मानवता प्रतिष्ठित हो, नहीं तो पशु जैसा जीवन बना रहे। सनकादिक कहते हैं कि मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अब तीसरी बात कहते हैं सनकादिक की भगवान की कथा नहीं सुना वो तो चांडाल है, गधा है। उसके बाद कहते हैं उसका जन्म व्यर्थ गया, उसका जन्म ही लेना बेकार हो गया। बोले क्यों बेकार हो गया? बोले उसने जन्म लेकर केवल एक काम किया, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। उसने जन्म लेकर के केवल अपने मां को दुख दिया, बस। उसके पैदा होने से इस धरती पर किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, अभी तो नुकसान हुआ। बोले किसको? बोले उसकी मां को। उसकी मां ने उसे जन्म देने के लिए अपनी जवानी को, अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट किया और व्यर्थ में वो प्राणी पैदा होकर के अपनी मां की जवानी को और उसकी ऊर्जा को नष्ट करके दुनिया में आ गए। ऐसे पापी को तो पैदा भी नहीं होना चाहिए। मिथ्या स्वजन्म जननी, मिथ्या स्वजन्य जननी जनि दुख भाजा। फिर आगे कहते हैं जीवच्छवो निगदितः। जिसने भागवत की कथा को जीवन में नहीं पिया वो क्या है? बोले जीवच्छवो, वो जिंदा ही शव है। शव माने मुर्दा, जिंदा हिलता डुलता मुर्दा, ये कहो जीवित छवो, ये शब्द का प्रयोग किया सनकादिकों ने। जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी वो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। निगदित सतुपाप कर्मा येन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्ताम च, उसको धिक्कार है। इस प्रकार से सनकादिकों ने भागवत की महिमा कही और सनकादिकों ने यह भी कहा कि इस कथा को बार बार पीते रहना चाहिए। फिर कथा के मध्य में कीर्तन हुआ। जब कीर्तन हुआ तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। कहां पर? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा हो रही थी ना, गंगा के तट पर। सनकादिक नारद जी को सुना रहे। कथा जब हो रही थी तब तक उस कथा में क्या देखा कि श्रोता और वक्ता के बीच में जो खाली जगह थी, उस खाली जगह में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के जब प्रकट हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी सहसा श्रोता और वक्ता के मध्य में प्रकट हो गई। लोगों ने देखा वो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। उन भक्ति महारानी के मुख से मधुर मधुर स्वर निकल रहा था और उस स्वर में कुछ अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे। और वो शब्द क्या थे? बोले भगवान का नाम था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोलो। हे नाथ नारायण वासुदेव।
यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के कथा के मध्य में आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे राधे। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जय हो राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे राधे
भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई कीर्तन करती हुई। भगवान के कीर्तन में आपकी दृढ़ निष्ठा हो जाए और कीर्तन में खूब आनंद का अनुभव होने लग जाए तो समझ लो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर आ गई है। आपके जीवन में भक्ति आ गई, ये भी एक प्रमाण है। क्योंकि भक्ति आई तो ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई और कीर्तन करती हुई आई। भक्ति की बड़ी महिमा है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, जो धर्म का ये विविध आचरण है, नवरात्रि का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, एकादशी का व्रत, दान, गऊ को रोटी खिलाना, संतों की सेवा करना, परोपकार करना, तुलसी में पीपल में जल देना, पवित्र तीर्थ में जाकर के दर्शन करना, नदी सरोवर में स्नान करना, विविध प्रकार के दान देना, वर्ण धर्म के अनुकूल जो शास्त्र के नियम हैं उन नियमों का अपने जीवन में पालन करना, इसी का नाम धर्म है। और इसका फल क्या है? तो कहते हैं कि धर्म ते बिरति, अगर आपने धर्म का पालन किया, धर्म का जो विविध आचरण है, दान यज्ञ तप तीर्थ जप सेवा समर्पण, इन सारे धर्म का फल क्या है? बोले धर्म ते बिरति। अगर आप सही ढंग से धर्म का पालन करते हैं तो धर्म का फल क्या है? बोले वैराग्य। धर्म का आचरण करते करते आपके अंदर धीरे धीरे संसार से वैराग्य होने लग जाए। धर्म ते बिरति और जोग ते ज्ञाना, और योग के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान से क्या होगा? बोले ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष होगा, मुक्ति मिलेगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ऐसा कहा। लेकिन भगवान श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी से कहते हैं धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। लेकिन हे लक्ष्मण, जाते वेग द्रवहु मैं भाई, लेकिन मैं कैसे द्रवीभूत होता हूं, मैं कैसे पिघलता हूं, किस चीज से मैं प्रभावित होता हूं? तो भगवान कहते हैं सो मम भगति भगत सुख दाई। मेरी जो भक्ति है, जो भक्तों को सुख देती है, उस भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूं और द्रवीभूत होता हूं। बोले भक्ति करने पर ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले भक्ति जीवन में आ गई तो कल्याण तो भक्ति से ही हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान के चरणों की भक्ति आपकी दृढ़ है तो भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के रहेगी ही नहीं, ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न कर देगी। भक्ति, जब हमारी भक्ति भगवान के चरणों में होती है, ये भक्ति भगवान को समर्पित हो जाती है, तो ये भक्ति दो पुत्रों को जन्म देती है। जैसे किसी कन्या का विवाह किसी वर से हो जाए तो ब्याह के बाद क्या होगा? बोले बेटा बेटी होंगे। तो ये भक्ति कन्या है, इसका विवाह भगवान से हो गया, भक्ति को भगवान से जोड़ दिया, तब भक्ति ने दो पुत्रों को जन्म दे दिया। एक का नाम हो गया ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। और तुम्हारी भक्ति भगवान से नहीं जुड़ी तो फिर ज्ञान वैराग्य नहीं पैदा हुए।
तो ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन भक्ति स्वयं में जीव के कल्याण के लिए समर्थ है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति स्वयं में जीव के कल्याण के लिए स्वतंत्र साधन है। और ज्ञान विज्ञान, बोले ज्ञान विज्ञान तो उसके पुत्र हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन भक्ति ज्ञान विज्ञान के अधीन नहीं है, अपितु भक्ति के अधीन ज्ञान विज्ञान। सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। ये भक्ति की महिमा है। ये भागवत भक्ति शास्त्र है। इसको समझने के लिए भक्ति की जरूरत है, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े संस्कृत के धुरंधर विद्वान, एक एक पद की व्याख्या और व्युत्पत्ति करने का सामर्थ्य रखने वाले विद्वान, भागवत पढ़ करके भी, सुन करके भी उनके हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता। लेकिन जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, वो भागवत के श्लोक का पद पदार्थ पद विच्छेद करके समझ ना सके, लेकिन कथा सुन करके उसका हृदय भर जाता है। क्यों? बोले ये भक्ति शास्त्र है। भक्त्या भागवतम शास्त्रम। इस शास्त्र को भक्ति के द्वारा ही जाना सकता। तो भक्ति की महिमा ही भागवत है। लेकिन ये भक्ति मिलेगी कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला। ये भक्ति समस्त सुख का मूल है। लेकिन ये कब मिलेगी? बोले मिले जो संत हो ही अनुकूला। तुम्हारे जीवन में कोई सच्चे संत मिल जाएं और उन संत से आपकी अनुकूलता बन जाए, आपका व्यवहार, आपका आचरण ऐसा हो कि संत को आपकी अनुकूलता प्रतीत हो। ऐसा आचरण न हो कि संत आपके आचरण से प्रतिकूलता का अनुभव करें और आपसे दूरी बना ले। आपका व्यवहार आचरण इतना अनुकूल हो कि आप उनको अनुकूल लगने लग जाओ, तो फिर आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति महारानी आ गई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर। भक्ति महारानी ने कहा, मैं कहां बैठूं? आपकी कथा में बड़ी भीड़ है, कहीं कोई जगह नहीं दिख रही। तो सनकादिकों ने कहा, ये जितने श्रोता बैठे कथा सुन रहे हैं ना, इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उन श्रोताओं के हृदय में, उन वैष्णवों के हृदय में, उन भगवत भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गए। यही इस कथा का फल है। भागवत की कथा सुनो। इस कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आएंगी, धीरे से आएंगी। कब आ गई किसी को पता नहीं चलेगा। कथम प्रविष्टा कथम आगते, यही शब्द है यहां पर। और आकर के अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वो भक्ति महारानी कथा सुनने वाले के हृदय में जाकर के बैठ जाए। यही कथा सुनने का फल। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, बस काम बन गया। बोले अब क्या होगा? तो आगे की बात बड़ी अद्भुत कहते हैं कि जब भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगी,
तो तुम धन्य हो जाओ। धन्य होने का यही तरीका है। ऐसे ही आप किसी को धन्य कहते रहो और सुनते रहो और अपने को कहलवाते रहो, उसका कोई मूल्य नहीं। लोग कहते महाराज ये तो बड़े धन्य हैं, ये तो धन्य धन्य हो गए। बोले क्यों धन्य धन्य हो गए? बोले खूब माल पानी मिल गया है, अब तो धन्य धन्य हो गए। बोले नहीं धन्य हुए। अरे इनके बच्चे परिवार के लोग सब बड़े अच्छे हैं, ये तो धन्य धन्य हो गए। बोले नहीं, वो भी धन्यता नहीं। धन्यता क्या है? किसे धन्य कहा जाए सही मायने में? तो सनकादिक बता रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं क्या? बोले सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः। सकल भुवन मध्य, इस संसार में अगर व्यक्ति निर्धन भी है, भले उसके पास 1 रुपया नहीं, फटेहाल है, कुछ नहीं है, लेकिन वो भी धन्य हो सकता है। कब? बोले निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई वही प्राणी धन्य है, बाकी कोई धन्य नहीं। धन्य होने का यही तरीका है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई। बोले महाराज वो निर्धन हो तब भी? बोले हाँ, निर्धन हो तब भी वही धन्य है, बाकी बड़े बड़े धनवान धन्य नहीं। धन्य वो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति, फिर चाहे वो धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, अगर भगवान की भक्ति आई तो वो धन्य है, और भक्ति नहीं आई तो वो धन्य नहीं। किसी ने कहा अच्छा एक बात और बताओ, आप उसे धन्य कहो, महात्मा लोग उसे धन्य कहें, भक्त लोग उसे धन्य कहें, धन्य हो गया, धन्य हो गया। क्यों? बोले इसके अंदर भक्ति आ गई। तो भले वो धन्य हो जाए, लेकिन कौन उसको पूछेगा? इस संसार में तो लोग उसी को पूछते हैं जिसका नाम हो और जिसके पास दाम हो। दाम और नाम जिसके पास है उसी से सबका काम होता, वही सबको प्रिय लगता। तो कौन पूछेगा उस व्यक्ति को, उस निर्धन को जिसके अंदर भक्ति है, बाकी कुछ नहीं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज सूत जी ने। सूत जी ने कहा कोई उसको पूछे चाहे न पूछे, कौन आएगा उसके पास? बोले कोई उसके पास आए चाहे ना आए। उसके पास कौन आएगा? बोले उसके पास भगवान आएंगे, तुम संसार आवे चाहे ना। उसके पास भगवान आते हैं। कोई व्यक्ति जा रहा था, देखा एक महात्मा थे, वृंदावन के कुंज में, जंगल में, मिट्टी में पड़े, पूरे शरीर में मिट्टी लगी, एक करवा पास में, वो मिट्टी का पात्र पानी पीने के लिए, और एक लंगोटी मात्र, वो भी लंगोटी के तार तार फटे हुए, केवल अंगाच्छादन मात्र है, लेकिन वो अपनी मस्ती में झूम रहा था। बहुत बड़े कोई व्यक्ति पहुंचे उधर से, देखा इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं और इतने आनंद में कैसे? हमने सारी दुनिया का संचय किया, लेकिन हमारे मन में वो आनंद, वो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आ पाती, जो आनंद, जो प्रसन्नता इसके पास। किसी से पूछा क्या इसे मिल गया, कौन सा हीरा इसे मिल गया कि ये इतना प्रसन्न है फटे हाल होकर? इसको तो कोई पूछने भी नहीं आता, कोई इसके पास ये भी पूछने नहीं आता तुम खाए कि नहीं खाए, तुम्हें पानी मिला कि नहीं मिला, फिर भी ये मस्त है। तो जो अनुभवी महात्मा थे ब्रज के, उन महात्माओं ने कहा भैया इनके पास कोई आए चाहे ना आए, लेकिन इनके पास कन्हैया कृष्ण आते हैं और रोज आते हैं मिलने। ये कृष्ण के मिलन की जो मस्ती है, जो आनंद है, वो इनके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, और आते ही नहीं, प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, आकर के हृदय में बैठ जाते हैं और फिर हृदय से निकल भी नहीं पाते भगवान। ऐसे उन भक्तों के हृदय में आकर के ठाकुर विराजमान हो जाते। प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर बंध कर। इसीलिए सूरदास जी ने कहा
सूरदास जी को भगवान मिले, हाथ पकड़ा, तब तक ठाकुर जी कन्हैया हाथ छुड़ा करके भागने लगे। सूरदास जी ने कहा छोड़ के मत जाओ। ठाकुर जी जाने लगे। जब जाने लगे तो सूरदास जी ने कहा बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे तो सबल बदूंगो। तो यहां से जाओ तब मैं जानू, यहां से नहीं जा पाओ। इसी बात को सूत जी कहते हैं प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर बांध कर, जैसे किसी को नाथ दिया जाए, बैल के नाक में नाथ लगा दी जाती है, उसी को नद्ध करना कहते। नद्ध हो जाए तो फिर वो कितना भी खूंखार बैल हो वो वश में हो जाता है। उसी प्रकार जो भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो भी भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर उस भक्त के हृदय में सदा के लिए बद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। ये भागवत सुनने का रस है, फल है। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। ये सब कथा सूत जी ने सनकादिकों को, ओ सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई, और इसके बाद भक्ति महारानी उन भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। आगे भागवत की महिमा में सनकादिकों ने गोकर्ण जी की कथा सुनाई, धुंधकारी की कथा सुनाई। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण, बड़े विद्वान थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। उस नगर में जितने लोग थे अपने अपने वर्ण धर्म का लोग पालन करते थे। वहीं पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो, श्रौत कर्म स्मार्त कर्म में परम निष्णात विद्वान थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी और न कोई पुत्र न कोई पुत्री। एक दिन बड़े दुखी हुए कि जीवन में पुत्र नहीं, बेटा बेटी नहीं, तो इस जीवन का क्या मतलब। बड़े दुखी हुए और चल पड़े मरने के लिए कि आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करने के लिए चले, तब तक उधर से देखा एक सन्यासी आ रहे थे। वो सन्यासी मिल गए, परिचित थे, पुराने मित्र भी थे। ये गृहस्थ में रहे, वो सन्यास ले चुके थे, पहचानते थे, एक दूसरे को मिल गए। सन्यासी ने पूछा विप्र कहां जा रहे हो और क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। मैं क्या बताऊं, मेरे पूर्व जन्म का क्या पाप है कि मैं देवताओं को हविष्य देता हूं तो उन देवताओं को स्वीकार नहीं होता। पितरों को मैं जल देता हूं तो जल देते समय वो जल उष्ण हो जाता, गर्म हो जाता, पितर उसका पान नहीं कर पाते, जो पितरों को तर्पण किया जाता। तर्पण करते समय व्यक्ति के अंदर अगर पाप है, पूर्व जन्म के पाप हैं, तो उसके द्वारा दिया गया शीतल जल भी जब पितरों को मिलता है तो खौलता हुआ मिलता है, उसके पितर उससे तृप्त नहीं हो पाते। इसलिए जीवन में पाप से सर्वथा बचना चाहिए। पाप से केवल आप दुखी नहीं होंगे, आपके परिजनों को भी दुख होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कवोष्णमुपभुंजते मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः। मैं ब्राह्मणों को दान करता हूं तो कोई ब्राह्मण मुझसे दान भी नहीं लेना चाहता। क्यों? बोले मना कर देता, बोले नहीं लेंगे, और फिर जाने के बाद कहता है इस निर्वंशी का दान लेंगे। निर्वंश, इसके कोई संतान नहीं, किस पाप के कारण इसे पुत्र नहीं हुआ। ये सब कह करके लोग हंसते। इसलिए अब मैं मर जाना चाहता हूं। धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक्कार है मेरे जीवन को। आत्मदेव ब्राह्मण मरने जा रहे थे, सन्यासी ने पूछा तो यही सब कारण बताया कि इस कारण से मैं मर जाना चाहता। सन्यासी जी
ज्ञान संपन्न थे। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण, ये तुम अज्ञान के कारण ऐसा कह रहे हो। क्या अज्ञान? बोले, पुत्र के लिए जो तुम्हारे मोह है मन में कि हमें पुत्र हो, हमारा बेटा हो, ये तुम्हारा मोह है। ये मेरा, ये तेरा, ये जो भेद है, यही तो माया है। मैं और मोर तोर तय माया। माया। मान लो तो दुनिया में सब अपना ही है। इसीलिए तो कहा, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जब हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं तो ये मेरा, ये उनका, ये हमारा, ये उनका, ये पराया, ये भेद उत्पन्न होता है। उन सन्यासी ने कहा, इस अज्ञान को तुम छोड़ दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। ये पुत्र की जो लालसा है तुम्हारे मन में, इसे तुम भूल जाओ। ये अज्ञान है तुम्हारा। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है। तुम्हारे कोई कर्म है जिस कारण से इस जन्म में तुम्हें पुत्र नहीं मिलेगा। इस बात को स्वीकार कर लो और अपने मन को समझा लो। कैसे होगा? बोले, विवेकम तो समासाध्य, विवेक के द्वारा, समझदारी के द्वारा। संसार की वासना को छोड़ दो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, अरे हम मर जाएंगे, ये आपका प्रवचन हमको अच्छा नहीं लग रहा है। संसार में मोहग्रस्त प्राणी को ज्ञान विज्ञान का प्रवचन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके मन के विपरीत बात कही जाती है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगेगा। स्वाभाविक। जिसको संसार में घोर आसक्ति हो, उसके सामने वैराग्य का वर्णन करो, ये माया है, ये मिथ्या है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेगा, भागे यहां से जल्दी, ये क्या बता रहे हैं, फालतू की बात। कारण यही है कि उसके अंदर मोह व्याप्त है, इसलिए वैराग्य ज्ञान की बात उसे अच्छी नहीं लगेगी। सन्यासी जी ने समझाया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, आपको क्या पता, पुत्रादि सुख हीनो यम संन्यास शुष्क एव ही। आत्मदेव ब्राह्मण ने उन सन्यासी से कहा, ये आपका जो सन्यास धर्म है, ये गेरुआ कपड़ा पहनकर, हाथ में त्रिदंड लेकर, नारियल का कमंडल लेकर, जिस वैराग्य के सुख में तुम डूबे अपने को महसूस कर रहे हो, ये क्या है? बोले, पुत्रादि सुख हीनो यम संन्यास शुष्क एव ही। पुत्र, परिवार, पत्नी, इस सुख से रहित जो तुम्हारा ये सन्यास है, ये शुष्क है, सूखा है, नीरस है, इसमें कोई रस नहीं। और यही लगता है संसार में आसक्त प्राणियों को, ऐसा ही लगता है कि ये सन्यास का जीवन तो बड़ा सूखा जीवन, नीरस जीवन। सुख तो यही है, पत्नी प्रेम से बोले, ला करके बढ़िया बढ़िया भोजन करावे, बच्चा आकर के गोद में बैठ जाए, गले में लिपट जाए, हम हंसते खेलते रहें, हमारा परिवार इस प्रकार हंसता खेलता रहे, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं। संसारी प्राणी को यही सबसे बड़ा सुख लगता है। सन्यास में बड़ा दुख है, ये तो सूखा जीवन, नीरस जीवन। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। मोह के कारण, अज्ञान के कारण आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, गृहस्थ सरसो लोके, गृहस्थ ही सरस है, बाकी पुत्र पौत्र समन्वितः। तो ये प्रवचन आप हमें मत सुनाओ, हम तो पुत्र चाहते हैं। और जैसे कहते ना, जुआड़ी को अपनी ही चाल दिखाई पड़ती है। सूझ जुआरी है आपन दांव। जुआरी को अपना दांव ही दिखाई पड़ता है, तो उसको लगा कि भाई हम जो सोचते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने, वो सन्यासी जी ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। सन्यासी जी ने यह भी कहा, तुमको अभी नहीं 7 जन्मों तक बेटा बेटी नहीं हो, तुम्हारे इतने पाप हैं जन्म जन्मांतर। ये सुनते ही तो वो आत्मदेव ब्राह्मण वहीं सिर पटकने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, अब मरने के लिए हम नदी और तालाब में भी नहीं जाएंगे, हम यहीं मरेंगे, आपके सामने ही मरेंगे। अब मैं जी करके क्या करूंगा, 7 जन्म तक मुझे बेटा बेटी नहीं। और वहीं सिर पटकने लगा। तब सन्यासी ने सोचा, कहां से विपत्ति आ गई मेरे सिर।
ज्ञान इसे समझ में नहीं आ रहा है, वैराग्य का इसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है, मैं इसको कैसे समझाऊं। अब जो होनी होगी, विधि का विधान होगा वही होगा। लेकिन ये मेरे सामने मरेगा सिर फोड़ फोड़ करके, और मैं देखूंगा, यह भी एक पाप होगा। ब्राह्मण है, मेरे सामने ब्राह्मण मुझे कारण बना करके मरे, तो यह भी दोष ही होगा। इसलिए वो सन्यासी जी ने कहा, सुनो, लो, एक फल निकाला, झोली से दे दिया, बोले ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान कृपा करेंगे, पुत्र होगा, जाओ। महात्मा ने समझा करके विदा कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर के आए, ला करके अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने उस फल को खाया नहीं। पत्नी बड़ी विचित्र थी। पत्नी ने सोचा, इस फल को अगर मैं खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। फल खाने से गर्भ होगा, गर्भ होने से मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। अब पेट बड़ा हो गया तो पेट में सारी जगह तो बच्चा ही आकर के कवर कर लेगा, तो मैं खाना कैसे खाऊंगी, खाना कहां जाएगा पेट में, फिर तो जगह नहीं रहेगी। ये कुतर्क किया, उसकी बुद्धि वैसी थी। और उसने कहा कि फिर तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। भोजन कम हो जाएगा, शक्ति घट जाएगी, फिर ये घर गृहस्थी कैसे चलेगी। ये सब मेरा बना बनाया घर गृहस्थी का काम बिगड़ जाएगा। और बच्चे का जब जन्म होगा तो बड़ी पीड़ा होगी। हमने सुना है बच्चे के जन्म के समय मां को बड़ा दुख होता है, तो मैं कैसे उस दुख को सहन कर पाऊंगी। और तो और, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। गांव में अगर कोई उपद्रव हो गया, आग लग गई, कोई भगदड़ मच गई, तो लोग तो भाग करके अपना प्राण बचा लेंगे, मैं कैसे भागूंगी, क्योंकि गर्भवती तो दौड़ भी नहीं पाती, फिर तो मरना मेरी मजबूरी हो जाएगी। बड़ा कुतर्क किया महाराज। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। उसने कहा कि प्रसूतौ दारुणम दुखम। बच्चे को जन्म देने में, प्रसव में बड़ा दुख होता है, मैंने सुना है। और मैंने यह भी सुना है कि बच्चा अगर टेढ़ा हो जाए, उल्टा हो जाए, तो तिर्यक चेद आगतो गर्भे। अगर वो तिर्यक हो जाए, तिर्यक चेद आगतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत। अगर गर्भ उल्टा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, तो जन्म देते समय मां की मृत्यु भी हो जाती है। तदा में मरणम भवेत, तब तो मेरा मरण ही हो जाएगा। लेकिन उसको मरने की चिंता नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मैं मर जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद ये मेरा जो धन है ना, ये सब मेरी ननद ले लेगी, मेरी देवरानी ले लेगी, मेरी जेठानी ले लेगी। उसको मरने की चिंता नहीं, उसको धन की चिंता थी। मेरे मरने के बाद ये सब मेरी ननद और देवरानी ले लेगी। ये हंसने के लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है, हम कुछ नया नहीं कहते। जो पंक्ति लिखी है उसी की व्याख्या करते रहे। ऐसी अद्भुत कथा है ठाकुर जी की, कुछ और मिलाने की जरूरत ही नहीं। मिलाना तो वहां पड़ता है जहां कमी हो, और ठाकुर जी की कथा सदा परिपूर्ण है, इसलिए इसमें कुछ बाहर से मिलाने की जरूरत ही नहीं। महाराज, उसने कहा कि मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा। उसका नाम धुंधुली था, आत्मदेव की पत्नी। उसने कहा कि मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा। मेरी जो ननांदा है, ननांदा माने नंद, वो नंद सब ले जाएगी उठा करके। और इससे अच्छा है कि मैं इस फल को न खाऊं। अपनी बहन से उसने ये सब बात कही और कहा, देखो कोई उपाय करो। तो उसकी बहन ने कहा, देखो दीदी, एक काम करो, अगर आप इस फल को नहीं खाना चाहती हो, लेकिन पति पूछेंगे फल खाई तो बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो क्या जवाब दोगी?
तो धुंधली ने कहा एक काम करो, तुम गर्भवती हो और मैं भी गर्भवती होने का नाटक करूं, इनको तो पता चलेगा नहीं। और जब 9 महीना बीतेगा तो तुम सुंदर बच्चे को जन्म दोगी, तुम अपना बच्चा हमको धीरे से दे देना और मैं बता दूंगी कि यही बच्चा पैदा हुआ, इनको पता ही नहीं चलेगा। और फिर किसी बहाने मैं तुमको बुला लूंगी दूध पिलाने के लिए, उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, और उसके बदले में मैं तुमको कुछ धन भी दे दूंगी, मेरे यहां धन की कोई कमी नहीं। और मैं इस दुख से बच जाऊंगी, बच्चे को धारण करना, गर्भ में जन्म देना, ये सब बवाल से मुक्ति मिल जाएगी। उसकी बहन तैयार हो गई, उसने कहा ठीक है, दोनों में समझौता हो गया। फल ले जाकर के गाय को खिला दिया, अपने नहीं खाई। उसने सोचा चलो गाय को खिला दें तो परीक्षण भी हो जाएगा कि इस फल में कोई शक्ति है कि नहीं। गाय को खिलाया तो गाय गर्भवती हो गई, गाय के गर्भ में बालक आया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मेरी गाय कभी बच्चा नहीं देती थी, अब तो गाय भी गर्भवती है, ये बच्चे को जन्म देगी, घर में खूब दूध होगा, और इधर पत्नी भी गर्भवती है, मुझे संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न महाराज। 9 महीना बीता, अपनी बहन के बच्चे को कैसे न कैसे करके मंगा लिया धुंधली ने और बता दिया यही बेटा पैदा हुआ। उधर गाय ने बछड़े को जन्म दिया, जो बछड़ा पैदा हुआ वो बड़ा अद्भुत, मनुष्य के समान, क्योंकि महात्मा के दिए हुए फल का प्रसाद था। मनुष्य के समान सुंदर बालक पैदा हुआ, लेकिन कान उसके जो थे वो गाय के समान थे। पूरा शरीर मनुष्य के समान, कान जो थे वो गाय के समान। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मैं एक पुत्र चाह रहा था, 2 बेटे आ गए मेरे घर में, एक मेरी पत्नी ने जन्म किया और एक गौ माता ने जन्म किया, ये भी मेरा बेटा है, मैं इसका भी पालन पोषण करूंगा। और बड़े लाड से दुलार से दोनों बच्चों का पालन पोषण किया, नामकरण किया। नामकरण करते समय गोकर्ण जी ने कहा, ओ आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा इनका नाम तो गोकर्ण होगा, गाय के समान सुंदर कान है इसलिए इसका नाम गोकर्ण। और अपने बेटे का, अपना बेटा क्या था, वो तो मन से मान रहे थे कि हमारा है, लेकिन अब वो तो पत्नी का सब षड्यंत्र था। उस बेटे का जब नामकरण करने चले तो पत्नी ने कहा इसका क्या नाम होगा। आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। तो पत्नी बिगड़ गई। पत्नी ने कहा जन्म हमने दिया, गर्भ में हमने धारण किया और नाम आपके हिसाब से रहेगा, आप आत्मदेव तो आपका बेटा ब्रह्मदेव, ऐसा नहीं होगा। अब बेचारे आत्मदेव चुप हो गए, क्या करें, बड़ी तेज तर्राक थी। एक महात्मा कहते थे पत्नी, बोले पत्नी माने कहा, बोले जो पति पर तनी रहे उसी का नाम पत्नी है। पत्नी बोले जो पति पर तनी रहे वो पत्नी, ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन अब व्यवहार में जब लोग देखते हैं तो ऐसा भी कह देते हैं, पति पर जो तनी रहे वो पत्नी। बोले नहीं नहीं हम पत्नी नहीं, हम तो वाइफ समझते, वाइफ कहते हैं आजकल की भाषा। बोले वाह, बोले वाइफ का मतलब क्या हुआ। बोले जिसकी जबान नाइफ जैसी चलती रहे, चक्कू जैसी चलती रहे, चकाचक, वो वाइफ। हाँ, एक बोलो 4 सुनो, हाँ टपाटप। तो अब महाराज ऐसी थी वो, हाँ धुंधली ऐसी थी। धुंधली ने कहा नहीं नहीं, आपके नाम पर बेटे का नाम नहीं होगा, मेरे नाम पर होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ठीक है भाई, क्या करें, चुप हो गए। पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, ये नाम मां ने रखा, बाप ने नहीं रखा, बाप को रखने नहीं दिया। बोले मैं रखूंगी नाम, इसका नाम धुंधकारी होगा। अब जैसा नाम वैसी काम। गोकर्ण जी तो परम पंडित हो गए और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। धुंधकारी महादुष्ट हुआ, बड़े बड़े पाप करने लगा। इतना पाप कि महाराज चांडालाभिरतो,
ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी दोस्ती चांडालों से थी। चांडाल उसके पक्के दोस्त थे महाराज। जो पापात्मा होते हैं, उत्तम कुल में जन्म भी हो जाए, लेकिन उनकी संगति ऐसे दुरात्माओं से होती है कि पूरे खानदान का पतन हो जाता है। उसके जितने मित्र थे सब चांडाल थे। चांडालाभिरतो नित्यम पासहस्तस्व संगतः और पितृम वृत्यम तु नाशितम। अपने पिता के सारे धन को उसने दुष्कर्म में, पाप में नष्ट कर दिया। दुष्परिग्रह करता च सब हस्ते न भोजनम। इतना दुष्ट था धुंधकारी कि जब लोग शमशान घाट पर मुर्दे को जलाने जाते, तो जब दाह किया जाता है मुर्दे का, तो 6 पिंडदान होता है। 6 पिंडदान करने के बाद उन 6 पिंडों को उस मुर्दे के हाथ में और उसके यहां वक्षस्थल के पास उन पिंड को रख दिया जाता है। तब फिर ऊपर से लकड़ी उकड़ी रख करके उन्हें जलाया जाता है। अब आजकल तो ये सब कर्मकांड सब लुप्त हो गया। लोगों को बड़ी जल्दी रहती, 2 घंटे में सब काम निपट जाए, 3 दिन में श्राद्ध हो सब हो जाए, हम पवित्र हो जाए, फुर्सत मिल जाए। लेकिन शास्त्र की जो विधि है, अगर विधि पूर्वक पिंडदानादि कर्म न हो तो मरने वाला व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। फिर उसी खानदान का वो खून पीता है। क्यों बोले, जिस खानदान में पैदा हुआ था, बेटों ने श्राद्ध नहीं किया, ठीक से कर्म नहीं किया, तो उन्हीं का खून वो पीता है। पितर लोग पीते। तस्य शोणितम पिबंती, उन्हीं का शोणित पान करते हैं वो पितर। पितर बड़े खतरनाक होते हैं, हाँ जान लेना। देवता तो दयालु भी होते हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो देवता क्षमा कर देंगे। भाव मिच्छन्ति देवता, देवता तो भाव देखते हैं, लेकिन पितर तुम्हारा भाव नहीं देखते। तुम अपने पितर की फोटो रख करके चाहे जितना चंदन लगाओ, माला पहनाओ, आरती उतारो, तुम्हारे उस भाव का मूल्य नहीं है। मूल्य क्या है? बोले शास्त्र जो कहता है कि समय आने पर उनके लिए पिंडदान करो, उन कर्मकांड विधियों को पूरा करो, वो अगर करते हो तो पितर संतुष्ट हैं, वो नहीं करते हो तो पितर की फोटो छाती से लगा के घूमते रहो, तुम्हारे इस भाव से पितर कभी संतुष्ट नहीं। बहुत सत्य बात मैं कह रहा हूं, सनातन धर्म के सिद्धांत को कह रहा हूं। पितरो वाक्य मिच्छन्ति, भाव मिच्छन्ति देवता। पितर वाक्य चाहते हैं, तुम्हारा वाक्य कितना शुद्ध है। पिंडदान करते समय तुमने नाम और गोत्र का उच्चारण करके उनको जल दिया है, पिंड दिया है, ये वो चाहते हैं। अमुक गोत्र अस्मत् पितु अमुक शर्मा एस पिंड ते स्वधा, इन वाक्यों का उच्चारण करके आपने पिंडदान जलदान किया, उसकी उनको अपेक्षा है। तुम्हारे भाव से कोई अपेक्षा नहीं। भाव आप अपने पास रखे रहो, पितर भाव नहीं चाहे। महाभारत में कथा है, भीष्म पितामह जब पिंडदान करने लगे तो उनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उनके पितर का हाथ प्रकट हो गया। भीष्म पितामह के सामने उनके पिता शांतनु का हाथ प्रकट हो गया। पिंडदान के लिए जो वेदी बनी थी, बालू की वेदी, उस बालू की वेदी के ऊपर कुश बिछाया गया था, अवनेजन पात्र से अवनेजन दिया गया था, और फिर पिंडदान करने के लिए संकल्प करने जा रहे थे पितामह। और पितामह ने अपने हाथ में जैसे ही पिंड लिया, तब तक उनके पिता का हाथ उस वेदी से प्रकट हो गया। ऐसे भीष्म पितामह ने देखा, ये तो मेरे पिता के हाथ हैं, जिन हाथों से पिताजी मेरा दुलार करते थे। उन कर कमल को पहचान लिया पितामह ने। हाथ में कंगन मुद्रिकाएं सब देखकर उसी समय आकाशवाणी हुई, पुत्र तुम्हारी पितृभक्ति से मैं प्रसन्न हूं, ये पिंड मेरे हाथ में दे दो। पितामह पिंड लिए थे, देने जा रहे थे, लेकिन अपने पिता के हाथ में पिंड नहीं दिया। हाथ प्रकट था लेकिन हाथ में नहीं दिया। क्यों? बोले श्राद्ध कर्म में भाव का महत्व नहीं है, कर्म और क्रिया और मंत्र का महत्व है। पिता हैं लेकिन पिता के प्रति भावुक नहीं हुए कि ये पिता हैं, कह रहे हैं तो लाओ इन्हीं को हाथ में दे दें, इन्हीं को तो देना। भीष्म पितामह ने अपने बगल बैठे हुए आचार्यों से पूछा, जो श्राद्ध करा रहे थे विद्वान लोग,
आपका क्या मंतव्य है, शास्त्र क्या कहता है? तो विद्वानों ने कहा शास्त्र ये कहता है कुशो परिपिंडम दद्यात्, कुश के ऊपर पिंड देना चाहिए। शास्त्र तो ये कहता है, लेकिन पिता का हाथ प्रकट है, क्या करें? बोले हाथ में देने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र तो कहता कुश पर दो, कुश पर दे दो, उसके बाद वो आपके पिता दिव्य रूप से वो पितर हैं, उस पिंड को ले लें, अपना भोग करें, उन्हीं के लिए दिया जा रहा है, लेकिन जिस विधि से देना है उस विधि से दिया जाना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने अपने पिता की वाणी का प्रतिकार करते हुए कहा, हे पिता, ये पिंडदान मैं आपको ही करूंगा, लेकिन आपके हाथ में नहीं दूंगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कुश पर पिंडदान करना चाहिए। आप उस कुश वेदिका से इस पिंड को ग्रहण करें। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और पितामह ने वो पिंड कुश के ऊपर दिया। इसलिए पितरों में भावना का महत्व नहीं होता और पितरों के प्रति भावुक होकर के बहुत विधि विपरीत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु शास्त्र विधि से जो कर दोगे वही पितरों को प्राप्त होगा। तो जब दाह संस्कार होता है तो 6 पिंडदान होता, वो पिंड वो सब रखे जाते। ये क्या करता था धुंधकारी? बोले धुंधकारी जाकर के उस मुर्दे के हाथ में रखा हुआ पिंड उठा करके लेके भाग जाए और जाकर के पेड़ के नीचे बैठ के खा लेता था। इतना पतित था वो, इतना घोर पतित। बाद में वेश्यावृत्ति में लग गया, पाप कर्म करते हुए अंत में उसको वेश्याओं ने मार डाला, मर करके प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। प्रेत बन करके उसी घर में रहने लगा। गया में गोकर्ण जी महाराज ने श्राद्ध पिंडदान भी किया, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। क्यों मुक्ति नहीं मिली? बोले पिंडदान और श्राद्धादि कर्म में अभी अभी हमने बताया, वाक्य शुद्ध हो, मंत्र शुद्ध हो, विधि सही हो, तब उसका फल होता है। गोकर्ण जी ने पिंडदान तो किया, लेकिन पिंडदान करते समय जो गोत्र बोला वो अपने पिता का गोत्र बोला धुंधकारी के लिए, क्योंकि गोकर्ण जी को तो यही पता था कि ये मेरा भाई है, आत्मदेव का बेटा है। लेकिन वो आत्मदेव का तो बेटा था नहीं, बेटा तो किसी और का था। मां तो केवल लाई थी, झूठ बोली थी। अब कितना भी बोले अमुक गोत्र और नाम अलग, गोत्र तो पिता का बोला जाए और नाम धुंधकारी का, दोनों टैली ही न करे। जैसे बैंक में आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो उसका अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर जो है उसका नाम दोनों टैली करे तब न पैसा जाएगा। एक भी उसमें इधर उधर हुआ तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। उसी प्रकार पिंडदान आप करो और उसका नाम और गोत्र अंतर पड़ जाए, गोत्र कुछ और हो और आप कुछ और बोल रहे हो, नाम भले सही हो और नाम सही हो लेकिन गोत्र आप कुछ और बोल रहे हो, उसका गोत्र कुछ और है, बोले तो पिंडदान आदि कर्म का फल उसे प्राप्त नहीं हो, इसीलिए धुंधकारी को प्राप्त नहीं हो। गोकर्ण जी ने पिंडदान किया, उद्धार नहीं हुआ। अंत में धुंधकारी ने कहा एक बार नहीं 100 बार मेरा पिंडदान करो फिर भी मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं इतना बड़ा पापी हूं। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। तब धुंधकारी के कल्याण के लिए गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा, आप बताओ इसका उद्धार कैसे हो, किस उपाय से हो? तब सूर्य भगवान ने कहा इसे भागवत की कथा सुनाओ। अगर ये 7 दिन दत्त चित्त होकर भागवत की कथा सुन ले तो प्रेत योनि से ये मुक्त हो जाए। भगवान की ये कथा उसका उद्धार कर दे। गया श्राद्ध से जिसका उद्धार नहीं हुआ उनके उद्धार के लिए ये भागवत की कथा उद्घोष करती है, डिमडिम घोष करती है। फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया और इसी महीने में, आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 9वीं से गुरु पूर्णिमा पर्यंत 7 दिन की कथा का आयोजन किया। कथा में धुंधकारी आया और एक बांस में बैठकर कथा सुनने लगा। 7 दिन कथा सुना और 7वें दिन
उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। बड़े प्रेम से कथा सुनता था महाराज। कथा सुना करके जब गोकर्ण जी चले जाते थे तो वो कथा का चिंतन करता था। क्या सुनाया, कितनी अच्छी बात बताई। और इस प्रकार 7 दिन तक उसने कथा सुनी। 7वें दिन उसे मुक्ति मिल गई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। दिव्य रूप धारण करके तुलसी की माला पहने हुए प्रकट हो गया धुंधकारी। गोकर्ण जी ने देखा, अरे ये दिव्य देवता कौन है? गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो तुम? तो प्रणाम किया गोकर्ण जी को, अपने भाई को। ननाम भ्रातरम सद्यो। प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। त्वयाहं मोचितो। तुमने मुझे कथा सुना करके बंधन से मुक्त कर दिया। अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं। और जाते जाते धुंधकारी ने कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा ऐसी धन्य है जो प्रेत पीड़ा का विनाश करती है। कंपनते सर्व पापानी। कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनने के लिए मंडप में बैठ जाए तो उसके सारे पाप कांपने लगते हैं। क्यों? बोले सारे पाप ये सोचते हैं अब मैं कहां जाऊं, ये तो कथा सुनने बैठ गया और ये कथा हमारा नाश कर देगी, इसलिए सारे पाप उस प्राणी को छोड़ करके भाग जाते हैं। धुंधकारी ने भागवत की महिमा का वर्णन किया और धुंधकारी विमान में बैठ करके भगवान के धाम जाने लगा। धुंधकारी को जब भगवान के पार्षद विमान में बैठा करके ले जाने लगे तो गोकर्ण जी जो कथा सुना रहे थे, उनके भाई साहब, गोकर्ण जी ने विमान में बैठे हुए उन देवताओं से कहा, सुनो। बोले क्या? बोले ये बताओ, इतने श्रोता बैठ करके कथा सुन रहे थे और आप केवल एक विमान लेकर के आए और केवल धुंधकारी को ले जा रहे हैं। इन श्रोताओं को भी ले जाना चाहिए, सबने कथा सुनी है। तो विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा, कथा तो सबने सुनी है लेकिन सबने कथा का मनन नहीं किया। सुन लिया बस, उसका मंथन चिंतन मनन नहीं किया। लेकिन धुंधकारी ने जितना मनन किया उसका परिणाम उसे मिला कि उसे कथा सुनकर के मुक्ति मिल गई। ये तो श्रवण का भेद है। श्रवणस्य भेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। जैसे सुनोगे वैसा फल होगा। दृढ़ विश्वास से सुनोगे तो फल कुछ और होगा, उपेक्षा से सुनोगे तो फल कुछ और होगा, आलस्य से सुनोगे तो उसका फल और होगा, जबरदस्ती सुनोगे तो उसका फल और होगा, संकोच में सुनोगे कि भाई इतनी दूर आए हैं और जय बद्री विशाल भगवान समिति ने बढ़िया कमरा दिया है, भोजन दे रहे हैं, 2-2 साड़ियां दी हैं, कपड़े दिए हैं, नहीं बैठेंगे तो अमर बंसल क्या कहेंगे। ये कथा सुनने भी नहीं भाई, जैकेट भी 2-2 दिए। वाह, तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, बताओ इतनी दूर आए हो, कथा भी नहीं सुने, इतनी व्यवस्था हमने दी। इस संकोच में सुनोगे तो उसका फल कुछ और होगा। इसलिए संकोच, लज्जा, भय, दबाव, इन सब से मुक्त होकर कथा मेरे गोविंद की है इस भाव से श्रवण करने का फल कुछ और हो और उसे सुनकर जीवन धन्य होगा। तो जैसा श्रवण वैसा फल। भगवान के पार्षदों ने यही कहा, श्रवणम तो कृतम सर्वैहि न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन सबने नहीं किया। जैसे एक ही क्लास में 50 बच्चे को गुरुजी पढ़ाते हैं, बैठे सब रहते हैं, सुनते सब हैं, लेकिन जो जितना ध्यान से सुनता है उस बच्चे को विषय तैयार हो जाता, दूसरे को नहीं तैयार होता, अंतर हो जाता। वही है। अब तो गांव के जितने लोग थे उन लोगों ने कहा, अरे हमसे तो बड़ी भूल हो गई, हम जाने होते कि कथा की इतनी महिमा है तो हम दत्तचित्त होकर के सुनते, सारा काम छोड़ देते, ऐसी कथा हम तो वंचित रह गए।
अब गांव के लोगों ने गोकर्ण जी से कहा, महाराज आप तो हमारे गांव के पंडित जी हो, हमारे पड़ोसी हो, आपको कहीं जाना नहीं है, हमको भी कहीं नहीं जाना है, तो आप ऐसा करो एक बार फिर भागवत कथा सुनाओ। हम तो धोखे में रह गए, हमने ठीक से सुना ही नहीं, हम इसकी महिमा नहीं जान पाए, नहीं तो हम खूब आनंद से सुनते। तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है फिर से सुनाते। लगे हाथ दूसरी भागवत कथा शुरू हो गई। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब तो लगे हाथ दूसरी कथा शुरू हो गई। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी को कथा प्रारंभ की थी। गुरु पूर्णिमा को कथा पूरी हुई, धुंधकारी को मुक्ति मिली। और उसी दिन गांव के लोगों ने कहा महाराज फिर एक बार कथा सुनाओ, अब हम सावधान होकर के सुनेंगे। तो श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन सावन महीना लग गया, और सावन का जब महीना लगा तो उस दिन फिर कथा शुरू कर दी गोकर्ण जी ने। और जब 7 दिन कथा हुई तो सप्तरात्रवतीम भूय श्रवणम तैः कृतम पुनः। गांव वालों ने फिर 7 दिन कथा सुनी, और 7वें दिन जब कथा संपन्न हुई तो अद्भुत चमत्कार हुआ। पहली कथा जब हुई तो गोकर्ण धुंधकारी के लिए तो भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, लेकिन जब दोबारा गांव वाले इस महिमा को समझकर दत्तचित्त होकर के कथा सुनने बैठे, और इस कथा की इतनी महिमा है ये गोकर्ण जी को भी पता चल गया, प्रत्यक्ष देखा कि विमान आया धुंधकारी के। अब उतने ही भाव से गोकर्ण जी सुनाने लगे। अब सुनने सुनाने का परिणाम ये हुआ कि 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तब तक लोगों ने देखा शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही। धुतुत 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 शंख बजने लगा, और उस शंख की ध्वनि से दशों दिशाएं गुंजायमान होने लगी। अद्भुत शंख ध्वनि, और वो शंख कोई साधारण शंख नहीं। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षास्तत्र स्वयं हरि। भगवान हरि, भगवान नारायण उस गांव में आ गए अपने विमान पर बैठकर, और अपने पांचजन्य शंख को बजाते हुए लोगों ने देखा, अरे ये शंख तो भगवान बजा रहे हैं। भगवान का पांचजन्य शंख बजा। पांचजन्य शंख की विशेषता क्या है? बोले यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहंता तम पांचजन्यम शशिकोटि शुभ्रम। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान शुभ्र शीतल जो भगवान का पांचजन्य शंख, ध्वनि का परिणय ध्वनिर्दानव दर्पहंता। बड़े बड़े दानवों का दर्प नष्ट हो जाए उस ध्वनि को सुनकर। भगवान अपना शंख बजा दें तो बड़े बड़े विरोधियों का दर्प दलन हो जाता है। कितने असुर तो भगवान की शंख ध्वनि को सुन करके मर जाते हैं, उनका हार्ट फेल हो जाता है। ऐसी शंख ध्वनि भगवान की। यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता तम पांचजन्यम शशिकोटि शुभ्रम। भगवान ने शंख बजाया। अब तो के भगवान ने गोकर्ण जी को गले से लगा लिया। सबसे पहले किसको गले लगाया? बोले गोकर्ण जी को जो कथा सुना रहे। गोकर्णम तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशम हरि। भगवान ने पहले शंख बजाया, फिर विमान से उतर करके गोकर्ण जी को गले लगाया, और ज्यों ही गोकर्ण जी को गले लगाया भगवान ने, तब तक गोकर्ण जी के 2 हाथ थे 4 हाथ हो गए महाराज। गोकर्ण जी भी चतुर्भुज हो गए, पीतांबर धारण किए हुए। गोकर्णम तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशम हरि। स्वसदृशम हरि, अपने समान भगवान ने बना दिया गोकर्ण जी को। अब तो केवल गोकर्ण जी को ही नहीं, सोत्रिन अन्यान घनश्यामान पीतकौसेयवासिसः पीतकौसेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात्। गोकर्ण जी को तो गले लगाया, गोकर्ण जी चतुर्भुज हो गए भगवान के समान, और बाकी जितने श्रोता बैठे थे उनको भगवान ने देखा, और उसी क्षण जितने श्रोता थे सब चतुर्भुज हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण। उनका भौतिक देह
बदल गया, दिव्य हो गया, चतुर्भुज हो गए और विमान में सबको भगवान ने बैठाया और लेकर के भगवान उन सबको, गांव के सभी श्रोताओं को और गोकर्ण जी को, सबको लेकर के भगवान वैकुंठ जाने लगे। इस दृश्य का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि ये तो ऐसी घटना 9 लाख वर्ष पहले हुई थी या तो अब हुई। 9 लाख वर्ष पहले कब हुई थी? तो अयोध्या में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगताः। जिस प्रकार संपूर्ण अयोध्यावासियों को राम जी अपने साथ लेकर के वैकुंठ चले गए, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, उसी प्रकार भगवान कृष्ण गोकर्ण जी महाराज को, उनके गांव के सभी लोगों को लेकर के भगवान गोलोक चले गए। तम लोकम हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात। इस भागवत की कथा को सुनने का यही फल मिला कि उन गांव के लोगों को उस लोक की प्राप्ति हो गई जिस लोक में सूर्य और चंद्रमा और सिद्धों की भी गति नहीं होती। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम न गति कदा, न तत्र भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते, इत्यादि जो गीता में भगवान ने कहा है वो सब भाव। तो महाराज इस कथा को सुनकर के सब परम धाम को प्राप्त हो गए। आगे एक अध्याय में सूत जी ने भागवत सुनने की विधि का वर्णन किया है कि पहले सुंदर स्थान का चयन करना चाहिए। कथा सुनने का स्थान कितना बड़ा हो, बोले अधिक से अधिक बड़े स्थान का ही चयन करना चाहिए। कथा तो एक कोठरी में भी हो सकती, 4 लोग बैठे कथा हो जाए। लेकिन सूत जी कहते हैं विशाला वसुधा यत्र, जहां पर विशाला वसुधा माने खूब जगह हो, कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, वो कथा स्थल चयन करना चाहिए। क्यों? बोले आपने योजना बनाई है हम 200 लोग सुनेंगे और कहीं कोई भूले भटके भगत जगत आ गए, किसी को पता चला कथा हो रही है और कोई प्रेमी श्रोता, कथा सुनने वाला प्रेमी श्रोता कथा सुनने आया और उसको बैठने को जगह नहीं मिली, वो निराश होकर के चला गया, तो ये ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा। ये कथा तो भक्तों का प्राण धन है महाराज। ये कथा भक्तों को परम प्रिय है, ये भक्तों का परम धन है। वेद व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम, ये भगवान के भक्तों का धन है। इसलिए कथा स्थल ऐसा हो कि आप जितना सोच के चले हो उससे 100-200 आदमी ज्यादा भी आ जाएं तो वो भी प्रेम से बैठ करके कथा सुन सके। यही तो एक ऐसा स्थान है जिसमें सबको अधिकार है। यज्ञ में सबका अधिकार नहीं, तपस्या में सबको अधिकार नहीं, देवालय में आराधन करने का भी सबको अधिकार नहीं, लेकिन भगवान की कथा ही एक ऐसी वस्तु है और ये कल्याण का वो स्थान है जहां कोई भी प्राणी आ जाए, मनुष्य क्या भूत प्रेत भी आ जाएं और कथा सुन ले तो उनका भी कल्याण हो जाता है। धुंधकारी प्रेत ही तो था, उसका कल्याण हो गया। तो इसलिए कथा का स्थल बड़ा हो और फिर उसकी साज सज्जा हो और फिर वक्ता का जो चयन हो, वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो और वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो और ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने वेद शास्त्र को ठीक ठीक पढ़ा हो, ऐसे वक्ता से कथा सुनी जाए। आजकल भागवत की कथा स्त्रियां भी व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत बांच रही, ये घोर अनर्थ है, पाप है। भागवत का वक्ता
विरक्त, वैष्णव, ब्राह्मण और पुरुष और वेद शास्त्रादि का ज्ञाता होना चाहिए। उसी से भागवत कथा सुननी चाहिए। ये लक्षण कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। और कैसा हो? बोले दृष्टांत कुशलो धीरः, सुंदर दृष्टांत देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करके श्रोता के हृदय में उतार दे। दृष्टांत कुशलो धीरः, वक्ता कार्योति निष्पृह, और वो निष्पृह हो, लालच से कथा न कहता कि कथा कहें तो हमको ये मिले, हमको वो मिले। निष्पृहता, मिलना जो है वो तो विधि का विधान है, जो प्रारब्ध में है वो तो मिलता ही मिलता है और मिलेगा, लेकिन उद्देश्य भगवान की कथा हो, उद्देश्य धन न हो। आज क्या है? आज कथाओं में वो रस क्यों नहीं है? क्यों? बोले कथा के लिए नहीं हो रही। हमने तो यहां तक देखा है महाराज, कथा भी कमीशन में हो रही है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यास से कहता है, आप कथा सुना दो, जजमान हमारे हैं, 2 लाख दिला देंगे, 50,000 मेरा कमीशन होगा। हाँ, सच्ची बात करें महाराज, व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं, ये कमीशन खोरी है। इसलिए न वक्ता में वो कथा उतर पाती है, न श्रोताओं में उतर पाती, कमीशन पे कथा। और विशुद्ध व्यवसाय बना करके, कथा का अध्यवसाय हो हमारे जीवन में, व्यवसाय न हो, तब ये कथा कल्याणकारिणी होती। महाराज, तो कथा बड़े वैराग्य भाव से, अन्यथा ये कथा फिर कल्याण नहीं करती। तो वक्ता ऐसा हो, दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्योति निष्पृह। आज अगर पूछा जाए तो महिला वक्ताएं जो कथा कर रही, कितनी देवियां सब हमको गालियां देती हैं महाराज, क्योंकि हम बोलते रहते हैं ऐसी कथा। हम डरते भी नहीं, बोलो जिसको जो करना, हम तो सत्य बोलेंगे जो शास्त्र में लिखा है। तो वो कथा जो कर रही हैं, उनसे पूछा जाए भाई कि तुम्हारे लिए शास्त्र ने आज्ञा नहीं की तो शास्त्र विरुद्ध ये आचरण का फल क्या होगा? बोले शास्त्र विरुद्ध आचरण का फल क्या होता है? गीता में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। धर्म में शास्त्र ही प्रमाण है, जो शास्त्र कहे उस हिसाब से करोगे तब धर्म होगा, अपने हिसाब से करोगे तब नहीं होगा। ये शास्त्र एक चिकित्सा है जीव की, जो जीव के जन्म जन्मांतर के कामादि रोगों की निवृत्ति के लिए, और चिकित्सा का एक निश्चित नियम होता है, मनमानी चिकित्सा नहीं होती। किसी का पेट पहले फाड़ दे कोई डॉक्टर और तब उसके बाद जाए दवाई ढूंढने के लिए, करना क्या? तब तक तो मरीज मरिए जाएगा। उसका एक तरीका है, निश्चित तरीके से क्या करना, किसके बाद क्या करना है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, उसमें कितना कालांतर हो, उस हिसाब से धर्म होता। उसी प्रकार धर्म की भी एक व्यवस्था है। ये मन माना नहीं है कि आप जो चाहो वही धर्म हो जाए, जैसे चाहो ऐसे कर लो धर्म हो जाएगा। वह एक शास्त्रीय व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत जब क्रियाएं संपादित होती हैं तभी वो धर्म कहलाता है। तो भागवत की कथा विधि से श्रवण करें, योग्य वक्ता के द्वारा। और पुरुष ही क्यों न हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, लेकिन अगर वो स्त्रैण है, पाखंडवादी है और स्वयं में उसको किसी धर्म में दृढ़ता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते, कथा में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए।
एक व्यास वक्ता हो, एक उपवक्ता हो, सेकंड वक्ता। क्यों? बोले पहले वक्ता अगर बीमार पड़ जाए किसी कारण से, क्योंकि शरीर है, शरीर में कुछ भी हो सकता है, तो फिर कथा बाधित हो जाएगी। इसलिए एक व्यास और हो साथ में, उपव्यास उसको कहा जाता है। जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब उनका उपयोग किया जाएगा। तो 5 ब्राह्मण का वर्ण, एक कथा सुनाने वाले, एक उपव्यास, एक मंत्र का जप करने वाले, एक पारायण करने वाले मूल भाग, और एक ब्राह्मण परिचारक अन्य पूजा पाठ संपादित करने के। इस प्रकार वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण का वर्ण हो। बोले गाड़ी तो 4 से ही चलेगी, एक कथा व्यास, एक जप करता, एक पाठ करता, एक परिचारक। फिर एक ब्राह्मण अधिक क्यों? कहते हैं जैसे गाड़ी 4 पहिए से ही चलती है, लेकिन एक पहिया एक्स्ट्रा रहती है, स्टेपनी लगी है। जरूरत पड़ने पर कोई पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी रुक जाएगी, तो उसको निकाल के वहां लगा दिया जाए, फिर गाड़ी चल पड़ेगी। उसी प्रकार एक अतिरिक्त ब्राह्मण चयन करके इसीलिए रखा जाता है, कथनचित किसी की तबीयत बिगड़ जाए, कोई परिस्थिति हो जाए, तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ बाधित न हो, तुरंत उसको संभालने के लिए दूसरा व्यक्ति रहे। इसलिए वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, ये सब विधि बताई। और कथा के अंत में खूब कीर्तन करना चाहिए। एक बात और कहते हैं कि विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। जिसने विष्णु दीक्षा नहीं ली, वैष्णव दीक्षा नहीं ली, उसको भगवान की कथा सुनने का अधिकार नहीं। इसलिए वैष्णव होकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। वैष्णव दीक्षा संपन्न होकर, भागवत होकर, तब भागवत को सुने। इसीलिए कहा है इस भागवत को सुनाएगा कौन? बोले जो स्वयं भागवत हो, वैष्णव हो, वही सुनावे। इसीलिए वक्ता का जब लक्षण बताया तो वहां भी कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वैष्णव भागवत सुनाने वाला स्वयं भागवत हो, और सुनने वाला, बोले सुनने वाला भी वैष्णव दीक्षा संपन्न हो। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा से विहीन व्यक्ति को सुनने का अधिकार नहीं है, सुनाने की तो बात दूर छोड़ो। और तब ऐसे विधि विधान का पालन करते हुए कथा श्रवण करे। कथा के अंत में भगवान नाम संकीर्तन हो, और कथा के समापन में ब्राह्मणों को, संतों को, भगवान के भक्तों को भोजन कराना चाहिए। और अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी को एक स्वर्ण के सिंह पर लिखा तो यही है। स्वर्ण का एक सिंह की आकृति बनानी चाहिए, और उसी के ऊपर भागवत की पोथी को रखकर नूतन नवीन वस्त्र से वेष्टित करके भगवान का पूजन करके उस पुस्तक का आचार्य को, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए। ये तो विधि की बात हुई। कहते हैं कि भागवत की कथा का एक स्वरूप यह भी है, अनुसंधान रूप। भागवत की कथा का जब अनुसंधान करना है तो इतनी वस्तुएं और इतना पूजा पाठ के विधान की आवश्यकता नहीं होती। योग्य विरक्त वक्ता हो, भगवान के परम भागवत भक्त, वो वर्णन करें और श्रोता बैठ करके सुने, और ये चलता रहे 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, जितना सुनना हो, उसमें कोई बंधन नहीं। वो अनुसंधानात्मक कथा है, ये अनुष्ठानात्मक है। 7 दिनों तक जो अनुष्ठान हो, कलश स्थापन हो, देवी देवताओं का पूजन हो, ब्राह्मण का वरण हो, ये वो, ये अनुष्ठान है। और अनुसंधान रूप हो तो उसमें फिर सनकादिक जैसे वक्ता, नारद जैसे वक्ता, कोई विरक्त महात्मा मिल जाए, महात्मा हो, भगवत प्रेमी हो, और वो कथा का वर्णन करें और श्रोता बैठ करके सुने।
और जितना अधिक से अधिक समय मिले, अधिक दिनों तक कथा चलती रहे, महीने, 2 महीने, 4 महीने। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार अयोध्या में भागवत कथा की, बहुत पहले की बात, सन 90-91 की बात बता रहे हैं। हम लोग विद्यार्थी थे, सुनने जाया करते। हम लोगों ने निवेदन किया, स्वामी जी भागवत की कथा पूरी आप क्रमबद्ध एक एक अध्याय पर चर्चा करते हुए कथा आप सुनाओ। तो स्वामी जी ने कहा तुम लोग तैयार हो जाओ सुनने के लिए, तो हमको क्या, हम तो सुनाएंगे। फिर स्वामी जी ने सुनाया। 19 महीने लगातार अयोध्या रहे, अयोध्या से बाहर नहीं गए, 19 महीने। और रोज 2 घंटे कथा होती थी, शाम को 3:30 बजे से 5:30 बजे तक 2 घंटे। और 19 महीने तक अयोध्या से बाहर नहीं गए स्वामी जी महाराज, और कथा का क्रम चलता रहा रोज प्रतिदिन। और भगवान की ऐसी कृपा कि किसी की तबीयत भले खराब हो जाए, लेकिन स्वामी जी को कोई दिक्कत नहीं हुई, और उन्होंने लगातार कथा सुनाई, तब जाकर के भागवत का विषय मूल विषय पूरा हुआ। तो ये अनुसंधानात्मक कथा, ऐसे कथा में मन लग जाए और ऐसे वक्ता मिल जाए तो सुनते रहो, खूब आनंद होता रहे, दिनों दिन नित्य नवीन आनंद, और ये कथा अनवरत प्रवाहमान होती रहे। तो ये सब सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया, ये भागवत की महिमा है। इतना हमने आपको सुनाया, अब बाकी कल सुनाएंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय सीता। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री रणछोर राय की जय। जय जय श्री राम।